बड़ी विडंबना यह है कि हम धन तो कमा रहे हैं पर अपने सनातन धर्म को छोड़ते जा रहे हैं, अपने संस्कारों को, अपने भजन को, अपनी भक्ति को, अपने सुख के चक्कर में हम अपने परमात्मा के चरणों को छोड़ते जा रहे हैं। हम आपसे ये कभी नहीं बोले इस व्यासपीठ से, अर्चना दीदी, हमने कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं बोला कि आप संत बन जाओ या साधु बन जाओ या कहीं नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ या मंदिर में जाकर बैठ जाओ। इस व्यासपीठ से एक बात जरूर कही है और बार बार कही है, कहीं मत जाओ। ना हमें साधु बनना है, ना हमें संत बनना है, ना हमें जोगी बनना है, ना हमें सन्यासी बनना है, ना हमें तपस्वी बनना है। हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर में श्रेष्ठ गृहस्थी बन जाएं, अपने माध्यम से किसी का बुरा ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, अपने माध्यम से किसी को कष्ट ना हो और भजन करते करते ये जिंदगी निकल जाए, उससे बढ़कर संत और साधु का कोई स्वरूप नहीं है। उससे बढ़कर कोई संत साधु का स्वरूप नहीं है। आप भजन करते, मान लो आप नर्मदा जी के घाट पर बैठ गए, मान लो आप ताप्ती के घाट पर बैठ गए, मान लो आप गंगा जी के घाट पे बैठ गए, मान लो आप कहीं जाकर बैठ भी गए, तो वो बैठने पर अगर आपका मन परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में उलझा हुआ है तो उस मन का कोई मतलब नहीं, उस भजन का या वहाँ जाकर बैठने का कोई मतलब नहीं।